रखती है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने एक याचिका डालकर बहुत बड़ा दांव चल दिया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली में 13% मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए वर्शिप एक्ट को लेकर याचिका दायर की है और कोर्ट से अपील की है कि वर्शिप एक्ट को लेकर जो याचिकाएं हैं उनमें कांग्रेस का पक्ष भी सुना जाए। और याचिका में दावा है कि अगर वर्शिप एक्ट से छेड़छाड़ हुई तो यह देश के सेक्युलर ढांचे के साथ एकता और अखंडता के लिए भी खतरनाक होगा। याचिका को लेकर बीजेपी के साथ साथ साधु संतों ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। करीब 13% मुस्लिम मतदाता दिल्ली की 12 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसी वोट बैंक यानी 12 विधानसभा सीटों पर भाईजान के वोट को साधने के लिए राहुल गांधी ने सीलमपुर से ही चुनाव प्रचार शुरू किया था। तो कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है। एक्ट में बदलाव देश के सेक्युलर ढांचे के लिए खतरनाक बताया गया है। इस कानून में छेड़छाड़ हुई तो देश की अखंडता को नुकसान होगा, ऐसा याचिका में कहा गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरोध और समर्थन में कई याचिकाएं दायर हैं, लेकिन इन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अपना पक्ष रखकर कांग्रेस पार्टी ने सीधे दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स को संदेश देने की कोशिश की है। और अब इस मसले को लेकर जी मीडिया के सवाल क्या है वो भी आपको बताते हैं। कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, ये भी बड़ा सवाल यहां पर है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि कांग्रेस की याचिका 13% वोट के लिए है और सवाल ये भी कि वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस का विरोध क्यों है। क्या सच में वर्शिप एक्ट से सेक्युलर ढांचे को नुकसान है? और सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वोट में सेंध लगाना चाहती है? तो देखिए, अब वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने याचिका दाखिल की है। ये 13% वोट का पूरा मामला है, सवाल ये भी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बताया जरूरी, धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए एक्ट जरूरी कांग्रेस की ओर से कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था अंतरिम आदेश, देश भर की अदालतों को दिया था आदेश।